अच्छा करूँ स्टार्ट? बैठ जाओ बैठ के बैठो आराम से यार। ना बैठूंगा नहीं यार, क्यों? खाना खा के आया ना। बैठे ही तो हो, अच्छे से बैठ जाओ। कुछ नहीं होता यार। बैठ जाओ यार, आज बैठ जाओ। ठीक है। अब तो कल वाला वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया है? मजा ही नहीं आया उसमें मजा नहीं आया। अरे कितना बढ़िया बना मैं उसमें बोला देखा था। प्रमोद ने कितना बढ़िया बोला था। मैं पूरी वीडियो चेक करी थी जाते मेट्रो पे। अच्छा नहीं मजा ही नहीं आया। कॉल जी बैठो ना। ऐसा कुछ मन नहीं था। और चक्कर क्यों मारेंगे अब मत मारो। आइए कॉल जी बैठिए। ये आ गया हमारा मोदी का। अरे तो थोड़ा सा वो दो ना, ऐसे बैठे हो कि उनको भी जगह दो थोड़ा। बैठो, इधर आओ। कश्मीर पे तू इधर बैठ। बैठो, बैठो। नहीं कश्मीर पे बात तू करेंगे। इधर बैठ। कॉल जी सुनो सुनो। कैमरा देख के भाग जाते हैं। फोन कर रहा है। अरे कुछ नहीं कर रहा वो खाना खाने के वो मेरे सामने वहाँ गया हुआ है। सर जी कैमरा देखते ही भाग जाते हैं कॉल जी यार, कैमरे से खतरा है। हरिओम। मेरे से कह रहे कश्मीर की बातें नहीं करते हो। कश्मीर का मुद्दा उठाओ क्या? कश्मीर का मुद्दा डाल देता यार वीडियो, कितना अच्छा था कल देखा तो डाल देता। तुमने वो भी सुना? वो प्रधानमंत्री ने बैंकर जब वो किसान बजट पे बोला तो ये चीजें मनमोहन सिंह जी ने भी बोली थी करके, सुना तुमने? नहीं सुना। किस एजेंडा पे? जो ये किसान आंदोलन चल रहा है मनमोहन। इसके, हाँ, तो उन्होंने ये बोला था कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं हाँ तो उन्होंने भी पहले बोला था इस पे कि हम न्यूनतम प्राइस से ये प्राइस दिलाएंगे करके। हाँ, तो वो नेता का यही काम होता है भाई। नेता कितने आए और चले गया, और भविष्य में भी कितने आएंगे, वो भी इसी तरह के वादे लोग लुभावने वादे करेंगे, लेकिन वो भी जमीन पे स्तरीय जीवन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर राहुल जी पाए। ने क्या कहा ट्वीट करके? राहुल क्या कहें? राहुल ने कुछ बोला? उसके बस की कुछ नहीं है यार। कुछ बोला उसने? उनके नाना पापा दादा दादी कितने साल 74 साल शासन वो किया। शासन का छोड़ो हाँ? ना, तो फिर भी तो गरीबी नहीं हटी है भाई इंडिया से। अरे यार गरीबी बताओ। वो मुद्दा तो चलते रहेगा, वो तो पीढ़ी जो दर 65 पीढ़ी साल चलता 70 साल शासन किया है भारतवर्ष में, सारी कमान सारी चीजें व्यवस्था उसके हाथ में कंट्रोल में था, सारी रिमोटे कंट्रोल में थी, तो क्यों नहीं गरीबी उसने दूर करी? बताओ। करना नहीं चाहते। करना नहीं चाहते। करना है वो खुद ही खाना चाहते हैं। खाना तो चाहते ही हैं, बट वो करना नहीं चाहते, इंटेंशन नहीं है। सरकार कितने आए गए, गरीबी हट जाएगी तो मुद्दा नहीं बचेगा ना आगे इन फ्यूचर भविष्य के लिए। कोई भी एलन सरकार आए मास्क की क्या सोच है, मतलब इसके बारे में आपने? एलन मास्क का बताओ। इलोन मास्क। इलोन एलन मास्क मास्क, थोड़ा एलन सा मास्क। उस पे आप प्रकाश डालेंगे? इलोन मास्क बेसिकली दूरगामी सोच रखते हैं, वो फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है उनकी, जो कि पूरी दुनिया नहीं कर पाते हैं, उस पर वो काम करते हैं। इम्पॉसिबल काम को वो पॉसिबल करते हैं, पॉसिबल बनाते हैं। जैसे कि हमारे अमेरिका का नासा हो गया और भारत का हमारा इसरो हो गया, ये एक्चुअली स्पेस में एक्टिविटी करते हैं। कोई भी सैटेलाइट्स वगैरह भेजना हो, जैसे कि अपना ये नेविगेशन वगैरह जो काम होता है, जीपीएस वगैरह जो बताता है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में भी बताता है, वो डायरेक्ट वहीं पे वो एक सैटेलाइट छोड़ा गया है, उसी से वो डायरेक्शन बताता है। यहाँ से डायरेक्ट लिंक्ड है मोबाइल फ़ोन से या किसी से भी। तो उनका जो सोच है ना, उनका जैसे कि अभी तक उन्होंने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो कि चांद पे जाएगा और फिर रिटर्न आ जाएगा। ऐसा अभी तक नहीं था, क्योंकि 2000 करोड़ आपने लगाया, 500 करोड़ लगाया, वहाँ जाके फिर वहीं रुक गया, या फिर जो काम हो गया वर्क करने के बाद फिर वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। बट इसने ऐसा तरकीब निकाला, ऐसी टेक्नोलॉजी निकाला इन्होंने, इलोन मस्क ने, स्पेस एक्स कंपनी का नाम है, स्पेस एक्स। ऐसा इसने रॉकेट लॉन्चर निकाला कि वहाँ पे जाएगा, ऑर्बिट में जाएगा, मून के ऑर्बिट में, वहाँ सारा वर्क करके वो फिर रिटर्न आ जाएगा, और रीयूजेबल रॉकेट। तो मुझे एक चीज़ समझ सवाल पूछो ना, कोई बता बोले। एक क्वेश्चन मेरा है सर आपसे कि एलन मास्क की नज़र भारतीय बाजारों पे क्यों है? वो भारत में निवेश करना क्यों चाहते हैं? हाँ, नहीं देखिए, इसका मेन रीजन आप बता पाओगे? भारतीय बाजार में बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा ऑप्शन है। क्योंकि हम लोग भारतीय में जिस तरह से मेजोरिटी और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं यहाँ पे। इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, कंज्यूम ज़्यादा होता है। चाइना का पॉपुलेशन देखिए आप, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, वहाँ कोई भी प्रोडक्ट का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट हम निकालते हैं CPI, कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स, ठीक है, तो उसी फार्मूले के थ्रू हम निकालते हैं। जहाँ पे जिस कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा, वहाँ कंजप्शन किसी भी प्रोडक्ट का अधिकतम होगा।
ठीक है। तो उनका अभी फिलहाल रिसेंटली ही टाटा से उन्होंने टाई अप किया है एज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, 4 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, क्योंकि जिस हिसाब से पोल्यूशन वगैरह बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण हमारा बदलता जा रहा है, बिल्कुल इंसानों के लिए खतरा पैदा करता जा रहा है, उस हिसाब से उन्होंने एक रखा है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकालना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए जो सबके लिए अफोर्डेबल हो और पर्यावरण के लिए भी सेहतमंद हो। इसीलिए उन्होंने टाटा से टाइप किया। जल्द ही लॉन्च होने वाला है, ये दिसंबर सितंबर अक्टूबर तक ये आ जाएगा। जिन्होंने रेट रखा है इनका शायद 50-55 लाख रखा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, टाटा के साथ उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कुछ सपन जी से कोई ज्ञान लेना चाहेंगे? जी सर, सवाल कुछ कोई एक सवाल। एलन मास्क, मैं एलन मास्क में ही कुछ मतलब एलन मास्क के बारे में ही मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिकली एलन मास्क का साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था वो, और उसकी मम्मी जो उसके पापा थे साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, और उसके जो उसकी मम्मी थी नहीं, उसके पापा साउथ अफ्रीका की, मम्मी कनाडियन थी वो। तो वो उन लोग का लव मैरिज था वो। तो क्या वो कुछ साल के बाद उन दोनों में डिवोर्स हो गया। तो उसकी मम्मी क्या की कि वो पेंसाविलिया में वो मूव कर गई। फिर वहाँ पे इन्होंने क्या किया, 10वीं के एग्ज़ाम पास किया उन्होंने। उसके बाद वहाँ से क्या किया, उन्होंने खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप के बनाया खुद से। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसे $10 मिलियन में उसे बेच दिया कंपनी को। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स अधिक मतलब पढ़ाई के लिए ग्रेजुएट करने के लिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका में चले गए। वहाँ पे उन्होंने फीस से ग्रेजुएट किया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, पेपल का नाम तो सुने हो, जो पैसा ट्रांसफर जैसे अपने यहाँ पेटीएम चलता है, गूगल पे चलता है, उन्होंने पेपल का है। उसके बाद से ईबे हुआ, ईबे उन्हीं की कंपनी है, पेपल उन्हीं की कंपनी है, बेच दिया उन्होंने। हाँ बेच दिया। जो आप चलिए बताओ। जी हाँ। उसके बाद से क्या किया उन्होंने, स्पेस एक्स उन्होंने बनाया, जो क्या करती है, स्पेस एक्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो एस्ट्रोनॉट के जितने पार्ट पुर्जे होते हैं हवाई एयरक्राफ्ट के लिए वो बनाती हैं, प्लस वो नासा के लिए भी काम करती हैं, जो सबसे ज़्यादा नासा को प्रोवाइड करती हैं। तो ये क्या जो GPS होते हैं, नेविगेशन होते हैं, वो अंतरिक्ष में लॉन्च करती हैं। जैसे पृथ्वी का जो वहाँ से ग्राउंड लेवल के लिए जितने भी जैसे कि डायरेक्शन से बताने के लिए, चाहे गूगल मैप हुआ, इसके लिए वो काम करती हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, टेस्ला कंपनी का आविष्कार किया। उसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए अच्छे उन्होंने सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया था जो मनी ट्रांसफ़र करने वाला। बाद में वो भी मतलब उन्होंने अच्छा मार्केटिंग नहीं कर पाया, तो फिर उन्होंने क्या किया, बेच दिया, फिर से बेच दिया। एक उसके बाद से उन्होंने क्या किया, फिर न्यूटन के थर्ड लॉ पे उन्होंने खुद ज़्यादा मेहनत किया, खुद से मतलब ज़्यादा उन्होंने यूनिवर्सिटी से मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं गेन किया, लेकिन खुद ज़्यादा बुक खरीद के फिजिक्स का। और उन्होंने खुद से महाराष्ट्र से लेकर पुणे के लिए उन्होंने एक हाइपर लूप चलाया, जो न्यूटन के सेकेंड या थर्ड लॉ पे मतलब वो डिपेंड है। उन्हें अभी हाइपर स्टार्ट होने वाला है महाराष्ट्र से पुणे के लिए, हाइपर लूप ट्रेन। ओके, समझिए इस पे आगे और आप प्रकाश सर। नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ, इलॉन मस्क, जैसा कि विजय जी ने अभी थोड़ा सा व्याख्यान दिया है इसमें, कि इलॉन मस्क ने काफ़ी असफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना। तो उन्होंने पता है विजय जी, उनको स्पेस एक्स की कंपनी जब वो इस्टेब्लिश कर रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं था उनको करने के लिए। तो उन्होंने कई कंट्री को ऑफर भी दिया, यहाँ तक कि नासा को भी ऑफर दिया कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, आप आइए कुछ इन्वेस्ट कीजिए आप इसमें। लेकिन उन्होंने योगदान नहीं दिया नासा ने। लेकिन इसने खुद अपने बलबूते पे जो पेपल और जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बिलियनों में बेचा, उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ, अब पेपल में जो शेयर वगैरह था वो सारा बेच के जो पैसा इकट्ठा हुआ, इन्होंने स्पेस एक्स के एयरक्राफ्ट बनाने में उसमें लगा दिया। तो उसने क्या किया, 1 बार में ये सक्सेस नहीं हुआ, करीब 3-4 बार में जाके फिर ये सक्सेस हुआ। जो ये रीयूजेबल क्राफ्ट ये जो बनाया इन्होंने, रॉकेट बनाया उसमें, तब फिर नासा का माइंड ओपन हुआ कि यार हम लोग तो आज तक नहीं बना पाए इस टाइप का रॉकेट की चांद पे के ऑर्बिट में जाके फिर रिटर्न पृथ्वी पे वापस आ जाए रीयूजेबल के लिए, उस टाइप से। तो इलॉन मस्क ने नेक्स्ट फिर टेस्ला उसला पे वर्क किया इन्होंने, और सोलर ऊर्जा पे भी ये वर्क कर रहे हैं अभी फिलहाल, सोलर ऊर्जा। लेकिन हाइपर लूप जो आपने विजय जी बताया है, ये हाइपर लूप पे कई कंट्री वर्क कर रहा है। हाँ, इस समय दुबई में ऑन है, हाइपर लूप चल रहा है। नहीं, अभी चल नहीं रहा है, कर रहे हैं, वो समंदर के अंदर वो बनाने की वो चेष्टा कर रहे हैं। मुंबई से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे वो समंदर से।
नहीं, दुबई से मुंबई के लिए जो मैं हाइपरलूप की स्पीड है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर प्रति आवर्स की घंटे की है रफ्तार से है, 1000 प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी वो। वैक्यूम होगा, उसमें व्हील्स वगैरह नहीं होगा। एक मतलब ट्यूब होगा, गोली की तरह एक होता है, दवा गोली की तरह ट्यूब, उसमें वो कुछ हवा भर दिया जाएगा और मैग्नेटिक के थ्रू वो चलेगा वो वैक्यूम से। इस सिद्धांत पे वो काम कर रहा है। न्यूटन के अभी फिलहाल चलेगा। ऑन रोड नहीं है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें एक चीज़ और है ना, नहीं इसमें एक चीज़ और है ना, हाइपरलूप जो ट्रेन है ना वो बिल्कुल सीधी ही लेन में चलेगी, लेकिन आपको तो पता है पूरे वर्ल्ड या इंडिया में ऐसी सीधी कोई चीज़ है नहीं, सीधी के डायरेक्शन में कुछ भी आ सकता है, पेड़ पौधा जंगल पहाड़ कुछ भी आ सकता है, नदी झरना तो कुछ भी। उस हिसाब से उनको देखना पड़ेगा कि कैसे डिज़ाइन किया जाए, क्योंकि हाइपरलूप है वो सीधी चलेगी, बिल्कुल टेढ़ा, बिल्कुल कर्व नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट पे अभी चल रहा है, बट अभी ऑन ग्राउंड नहीं है। चलने तो वाला है। सपन जी, आप एलन मास्क की असफलताओं पे कुछ प्रकाश डालेंगे? सफलताएं तो आपने बताई उनकी, अब असफलताएं जैसे आपने बोला था कि नहीं, देखिए असफलताओं से ही सीखने का नज़रिया बदलता है और सीखने को मिलता है। तो असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, हताश निराश नहीं होना चाहिए, दोबारा अपने आप को खड़ा करके स्टैंड करके और उसको पॉसिबल में परिवर्तित करके लोगों को दिखाना चाहिए कि देखिए बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। जी जी। तो आप उनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे एलन मास्क की? पॉजिटिव यही है कि हमेशा सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें। हाँ, हमेशा सकारात्मक सोच रखें और अच्छी चीज़ें सीखते रहें, हमेशा अप टू डेट रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई एजुकेशन के साथ, नई छोटी मोटी सेटअप या बिजनेस के साथ करते रहें। जी, थैंक यू। आई कैन सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब कलेक्ट डिस्कशन चैनल एंड प्लीज़ देखते रहिए हमारे इस चैनल को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स।